सुखदेव महामुनि कहते हैं, हे राजन, कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चौब वंशनम चरितम परमाद्भुतम। बड़ी सुंदर अद्भुत कथा चंद्रवंश की वर्णन करते हुए श्री सुखदेव महामुनि 10वें स्कंद में कहते हैं, मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र था कंस। उनके एक भाई था जिसका नाम था देवक। देवक की बेटी का नाम था देवकी। देवकी का ब्याह हो रहा है, विदा करने भाई जा रहा है महाराज। अरे कोई भरोसा नहीं साहब समय का, कब सगा शत्रु और शत्रु सगा हो जाए, भरोसा है क्या? माता देवकी की विदाई का समय आया, सारथी रथ लेकर आया। कंस कह रहा नहीं, मेरी बहन की विदाई है, मैं खुद छोड़ने जाऊंगा। क्या कह रहा है? मेरी बहन की विदाई हो रही है, हम छोड़ने जाएंगे? कंस रथ को चलाता है, आकाशवाणी हो गई, जितना प्रेम महाराज जब बहन पर आ रहा है, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। और समय बदल गया, समय सगा शत्रु हो गया। केश पकड़ के खींच कर मां देवकी को रथ से नीचे पटक दिया। खड़ग ले वध करने दौड़ा, वसुदेव जी बीच में रोक लेते, कैसा वीर है, स्त्री के ऊपर प्रहार करता है, तुझे शोभा नहीं देता। अरे ये देवकी तेरा काल नहीं है, देवकी की 8वीं संतान तेरा काल हो। मैं वसुदेव तुझे वचन देता हूं, देवकी के यहाँ जो भी पुत्र होगा मैं तुझे लाकर दे दूंगा महाराज, पर देवकी को इस समय छोड़ दीजिए। कंस वसुदेव जी महाराज की बात को मान लेते हैं और कंस वसुदेव जी महाराज की वचन जो था स्वीकार करके कंस छोड़ देते। अब नारद जी को प्रेरित किया देवताओं ने, जाओ कंस को भ्रमित करो। कंस के पास नारद जी आए। नारद जी ने कहा, भाई तूने वसुदेव देवकी को ऐसे ही छोड़ दिया? बोले अभी तो उनके 8वीं संतान मेरा काल है। अरे क्या पता पहली ही काल हो जाए, है? अरे इधर से गिनो तो इधर 8 होगा और इधर से गिनो तो इधर 8 होगा। कंस भ्रमित। अच्छा, नारद जी ने ये नहीं कहा था कि तू उनको बंदी बना ले। नारद जी ने दोष नहीं लिया अपने से, नारद जी ने भ्रमित किया बस, और चले गए अपना काम करके। और कंस ने बंदी गृह में देवकी वसुदेव को बंद कर दिया। और संत जन कहते हैं जब बंधन में कारागृह में डाल दिया है, तो यहाँ पहली संतान कंस ने वध कर दी, दूसरी संतान का भी वध किया। कंस ने मां देवकी की 6 संतान का वध कर दिया महाराज। 7वीं संतान मां रोहिणी महाराज, संत जन कहते हैं देवकी माता के गर्भ से योग माया रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा देती है। अच्छा, माता जी के जितने स्थान है टेकरी पर क्यों है? पावागढ़, देवास, जूनागढ़, चोटिला माता जी, वैष्णो देवी, सभी टेकरी पर है, पहाड़ी पर, पर्वत पर, ऊपर। ठाकुर जी के तो महाराज कम ही स्थान ऊंचाई पर है। द्वारिका भगवान समतल है, तट पर है समुद्र के। जगन्नाथपुरी में तट पर है। बद्री विशाल ही है जन पर्वत पे, पर बाकी सब जगह माता जी तो पर्वत पर ही है। क्यों है, कभी सोचा है? बोले यहाँ परम पुरुष परमात्मा नारायण महामाया से प्रार्थना करता है, महामाया देवकी के गर्भ में जो 7वीं संतान है उससे आप रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। अगर मेरा कार्य कर दोगी तो मेरी पूजा से ऊपर आपकी पूजा होगी महाराज। और माँ महामाया ने, माँ जगदम्बा ने ये कार्य किया, इसलिए ब्रह्म से ऊपर महामाया की पूजा होती है महाराज। बोले अम्बे मात की। तो सुंदर सा भाव, 8वीं संतान भादो मास कृष्ण पक्ष और तिथि अष्टमी मध्य रात्रि के समय भगवान प्रकट हुए। कहा है ना, समय समय पे होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। समय समय पे होता है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। मध्य रात्रि के समय भगवान प्रकट हुए, बाबा को आज्ञा की हमें आप गोकुल छोड़ कर आइए। और संत जन कहते हैं टोकरी प्रकट हुई, भगवान श्री हरि को टोकरी में लिटाया, सर पे भगवान का धारण किया, दरवाजा खुल जाता है, 10,000 पहरेदार सो जाते हैं और श्री वसुदेव जी मथुरा से गोकुल की ओर प्रस्थान